इंडिया की तरफ से जो है वो आईएमएफ को ये एक रिमाइंडर नोट के तौर पर कहा गया है कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को इस अभी पैकेज देना है, जो पैसे देने हैं, उसमें ये ख्याल रखा जाए कि वो पैसे जो हैं वो एक तो ये कि आर्म फोर्सेस पे यूज ना हो, उनका पर्पस क्या हो, वो कंट्रीज को रीपे करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। कुछ इस तरह की खबर जो है अभी अभी मुझे मिली। आईएमएफ के पास खुद वो आए, चेक एंड बैलेंस उसकी, वो ये यहाँ पे अब सर्वे कर ले, देख ले कि ये यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है। इस बात की मैं मजम्मत करूँगा कि वो लोग ये मतलब कि प्रोपागंडे है या रूमर्स है, ये ना पहले ऐसे यहाँ पे पाकिस्तान ये जितने भी लोन्स है इनको ये यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन आपको लगता है एज अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन लेना चाहिए? अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूँ कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि आईएमएफ को भी पता है चीजें, क्योंकि करप्शन में तो आप यू आर लीडिंग। मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है अगर इंडिया कहे, क्योंकि इंडिया के रीजन में पाकिस्तान है तो इंडिया के कंसर्न्स है। इंडिया ने ये कंसर्न सिर्फ आईएमएफ के हवाले से नहीं, फैटफ के हवाले से भी वाज़ेह तौर पर सामने रखे। फैटफ पे भी इंडिया ने अपना लॉबिंग की या दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखो, बल्कि मुमकिन अगर हो तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालो। तो वो इंडिया ये कह तो सकता है। ओश के नाखून अवाम कैसे ले सकती है? ओश के नाखून वो लेना नहीं चाहते जो जहाँ वहाँ से जाके आईएमएफ से ले रहे हैं पैसे इस वक्त। वो अगर ओश के नाखून ले ले तो बस बात खत्म हो जाएगी। वो लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको चाहिए पैसा। दरअसल बात ये है, अगर हम बात करें, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारे तो इस्लाम में भी जो है वो सूद हराम है, कर्जा लेने से मना किया गया, लेकिन हमारे सियासतदान उतना ही जो है वो कर्जा लेते हैं, सूद देते हैं, फिर हमारे मुल्क ने कैसे तरक्की करी? मेरी गुजारिश होगी बल्कि आपके चीफ जस्टिस साहब से, जिन्होंने 40-45 साल के बाद आज भुट्टो के केस का फैसला कर दिया है, वो भी टूटा फूटा सा, कि ये जुडिशियल मर्डर था, तो वो किसी दिन हिम्मत करके ये भी बता दें कौम को कि ये पैसा जो आता है आईएमएफ ये किधर जाता है, $70 बिलियन कहां गया है, क्या वजह है? ये मेरे भाई आप बताएं कि दुबई में पड़ा है पैसा, ये फला खा गए हैं, लूट गए हैं, टोरंटो जा रहा है, लंदन जा रहा है, न्यूयॉर्क जा रहा है, पैसा जा किधर रहा है? नमस्कार दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने आईएमएफ से कहा कि वह पाकिस्तान को दिए जाने वाले किसी भी कर्ज की कड़ी निगरानी करें। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि आईएमएफ से मिलने वाले धन का उपयोग सैन्य खर्चों या किसी दूसरे देशों से लिए गए कर्ज के भुगतान में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान को दिए गए $3 अरब के अल्पकालिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की हालिया समीक्षा के दौरान आईएमएफ के कार्यकारी निर्देशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के सामने भारत का रुख रखा है। भारत आमतौर पर पाकिस्तान द्वारा मांगे गए कर्ज पर मतदान से दूर रहता है और पिछले साल जुलाई में जब स्टैंड बाय अरेंजमेंट को मंजूरी दी गई थी तब भी उसने ऐसा ही किया था। सर, आज के जमाने में तो यार बच्चे को पता है कि वो पैसा कौन खा रहा है और कौन ले जा रहा है। अब कोई ना माने तो और बात है, लेकिन ये इसका आप कहाँ लेकर जाए, इसकी कोई एंड भी तो होगा ना कहीं से ये रुकेगा, किस तरह होगा, क्या करेंगे आप? अब महंगाई का तूफान आएगा जब देखें, आपको पता है आईएमएफ आपका बजट बनाएगा ये कर्जा वापस लेने के लिए और वो आपसे लेगा। आरजू आप यू आर वन ऑफ देम एट द सेम टाइम। बिल्कुल, बिजली की प्राइस बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगी, तो आपकी हर चीज भी तो महंगी होगी ना, तो वो आप देंगे तो। लेकिन ये 250 मिलियन में से बाहर निकल के क्यों नहीं बताते, ये पूछते क्यों नहीं इनसे? रेट तो लगा के पूछ लेते हैं ना, कहीं इलेक्शन के लिए तड़प रहे सारे के सारे, तड़प रहे ना कि इलेक्शन जाली हुआ है, तो इसके बारे में क्यों नहीं निकल रहे? वो चट्टा साहब डिप्टी जो कमिश्नर साहब थे वो बाहर निकल आए, कहते फ्रॉड हुआ है, तो कोई इनका क्यों नहीं निकल के आता? आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में से क्यों नहीं निकल आता कोई, ये देखे जी मेरे सामने ये फ्रॉड हुआ है, ये सारा पैसा फला खा रहा है? वो क्यों नहीं हिम्मत करता? वो क्यों नहीं? वो देखे ना किस खूबसूरती से कमिश्नर साहब ने कहा था, मैं खुदकुशी करने लगा था आज सुबह खुदकुशी करने लगा था, मेरा ज़मीर जाग गया, रात को उठ गया था, ज़मीर सो रहा था, उठ गया। यहां से कोई नहीं उठा किसी का ज़मीर कि यार ये 1947 से लूट पड़ी है, ये $70 बिलियन खा गया, फलां खा गया,
मैं सुसाइड करने लगा था, इससे पहले मैंने कहा कौम को बता दूंगी क्या। सर अभी तो देखिए इतनी बड़ी कैबिनेट ये बनाएंगे और उसके बाद जो नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी बुलेट प्रूफ और ये वो जो खर्चे होंगे, शहाना खर्चे, वो तो सऊदी क्राउन प्रिंस भी परेशान हो जाएगा। देखें, जब पिछली दफा छोटे मियाँ की जो कैबिनेट थी 85 नंबर थे उसके, अब 185 होंगे। देखिए ना, अब तो तरक्की होगी ना, अब तो 5 साल का मैंडेट है, अब 185 होंगे कैबिनेट। और कल असेंबली में मैं आपको बताना चाहूंगा, कल वहां पे किसी ने बैठ के सुना है, सिगरेट पिया है वहां बैठ के असेंबली के अंदर, क्या उसने क्या मैसेज भेजा है कि क्या है असेंबली आपकी। और मैं हैरान हूं कि अब आपके एक चीफ मिनिस्टर हैं किसी सूबे के, वो सेनेटर बन के आपके मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाले। किस्मत देखें कि सियासत में कोई हल्का नहीं उनके पास। कुछ लोगों की किस्मत में बड़ा रश्क आता है। एक काकड़ साहब है, किसी घड़े में से नाम उनका निकला था। अब चीफ मिनिस्टर साहब देखें, वो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, पहले उनका कोई हल्का नहीं है, आज तक उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। चीफ मिनिस्टर का टेन्योर पूरा होगा, सेनेटर बनाने की पहले ही तैयारियां हो रही हैं, और उसके बाद उनके लिए ओहदा भी तैयार है टू बिकम एन इंटीरियर मिनिस्टर। सर मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी, वही आ रहे हैं, सुना आपके इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाले हैं। सेनेट का इलेक्शन उनके लिए, क्रिकेट का भी चेयरमैन बना दिया गया है। कितने खुशकिस्मत लोग हैं, कितने खुशकिस्मत लोग हैं। देखें, मुझे भी किसी ने पूछा था बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा था यार दिल तो करता है कि मैं पाकिस्तान आर्मी का जनरल बन जाऊं, लेकिन बड़ा होके अब देखें कितना बड़ा होके बनता हूं। ख्वाहिश तो मेरी भी इसी तरह की, तो लाल बत्ती वाली गाड़ी हो तो जाऊं तो सलूट पड़े, तो दिल तो ख्वाहिश तो मेरी भी यही कि बड़ा होके मैं आर्मी जनरल बन जाऊं पाकिस्तान आर्मी। आप यहाँ की बात कर रही हैं इन इंडिया के हवाले से, तो एक इंटरनेशनल दबाव है, खुद पाकिस्तान के अंदर से दबाव पड़ रहा है आईएमएफ पे। इमरान खान और उनकी पार्टी ने जो खत लिखा आईएमएफ को कि भाई बात यह है कि इलेक्शन यहाँ पे हमारे मुताबिक साफ शफाफ नहीं हुए, तो पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले मेक श्योर किया जाए कि ये जो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको दोबारा से रिविजिट किया जाए और पूरे पोल खोले जाए। तो इंडिया की बात तो आप जरा छोड़िए, खुद पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जानी जाती है, वो ये दबाव डाल रही है आईएमएफ पे। तो मतलब अब अगर पाकिस्तानी गिला करें इंडिया से कि भाई इंडिया क्यों ये दबाव डाल रहा है आईएमएफ पे, पहले तो उनको पीटीआई से गिला करना चाहिए कि भाई पीटीआई उनकी अपने मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात, वो ये कह रही है। और गालिबन आईएमएफ ने जवाब भी दे दिया है पीटीआई को, जो हमने सुना है मीडिया के जरिए ही। आईएमएफ ने पीटीआई को जवाब लिखा है, शायद उसमें ये कहा है कि ये बात हमारे दायरा कार में नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें साफ शफाफ हों, और हमारा जो कमीशन है पाकिस्तान तब जाएगा जब नई काबीना बन जाएगी। तो अब जाहिर है आईएमएफ अगर नई काबीना के बनने का मुंतजर है, तो इसका मतलब ये है कि आईएमएफ पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स को तस्लीम कर रहा है। अगर वो तस्लीम ना कर रहा होता तो वो ये कहता कि भाई हम तो नई काबीना का इंतजार तो छोड़िए, हम तो इलेक्शन को ही नहीं मानते। तो लेकिन मतलब दबाव तो डाल दिया। अब अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है, तो वो तो मतलब पक्का है, और वो तो पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। और जो भी आईएमएफ के गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम है खास तौर पर, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान पे कितना प्रेशर इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है, और खुद आईएमएफ का है। तो मेरा ख्याल है कि जो शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान को इन सब दबाव से निकलने के लिए, चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंटरनल हो, अपने इकोनॉमिक हालात ठीक करने होंगे। जब तक वो अपने इकोनॉमिक हालात खुद से ऑर्गेनिकली ठीक नहीं करेंगे, ये दबाव तो रहेंगे।